फ़ख्र पाकिस्तान अर्शद नदीम का घर वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। माँ ने अजीम सपूत को गले लगाकर खूब प्यार किया। अर्शद नदीम वालिदा से मिलकर आबदीदा हो गए। कौमी हीरो का वालिदा से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। माँ को कंधों पर उठा लिया। मियाँ चन्नू पहुंचने पर कौमी हीरो का जगह जगह शानदार इस्तकबाल। अर्शद नदीम के गाँव में जश्न का समा। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए पूरा गाँव मडाया। फूलों की पत्तियां निछावर, शहरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फिजा अर्शद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अर्शद नदीम ने हाथ हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब दिया। शहर के दाखिली रास्तों पर वेलकम अर्शद नदीम के बैनर्स आवेजा। मैं पाकिस्तानी कौम का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। अभी मैं अपने घर 101 पंद्रहल में पहुंच चुका हूं और मैंने अपना गांव के जो लोग हैं उनका आज जो मैंने प्यार देखा है, मैंने पहले सुना था लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरे पाकिस्तानी कौम का प्यार जो मुझे मिला है, यही जो चीज़ है ये प्लेयर को मिलनी चाहिए। कौम का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। शानदार इस्तकबाल पर पूरी कौम का मशकूर हूँ। खुद पर फख्र है। पाकिस्तानी कौम के लिए मेडल जीता है। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए जीतने की कोशिश करूंगा। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ने पर खुशी है। कौम ने तौक़्क़ा से बढ़कर खुशी दी। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम के घर पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नीरज चोपड़ा भी भाइयों की तरह और दोस्त है। जिस एथलीट ने जितनी मेहनत की, अल्लाह ने उसका फल दिया। तारीख रकम करने पर तारीख वेलकम। फ़ख्रे पाकिस्तान पर पूरे पाकिस्तान का प्यार निछावर। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए कौम ने दिल बिछा दिए। अर्शद नदीम का वतन वापसी पर शायान शान इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहब्बतों के फूल निछावर। त्याला लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान को हज़ारों पुरस्कारों का सलाम। मदाहों ने अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया। अर्शद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बेटे को देखकर वालिद जज्बाती, गले लगाकर प्यार किया। वफाकी और सूबाई वज़रा ने कौमी हीरो को फूलों के हाथ पहनाए। आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फील्ड रिजर्वेशन फेडरेशन अहदेदारों और अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। ASF के दस्ते ने रवायती अंदाज में सलामी पेश की। अर्शद नदीम की शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ। अवाम ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की, उनकी भी मशकूर हूँ। वालिद अर्शद नदीम की गुफ्तगू। कौमी हीरो के वालिद का कहना है कि यह सब अल्लाह का खास करम है। मैं तो मजदूर हूँ। मेरे बेटे ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। अवाम की जानिब से बेटे को सराहने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ने कहा, अर्शद नदीम ने बहुत मेहनत की, हम बहुत खुश हैं। वालिहाना मोहब्बत पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान अर्शद नदीम के वतन वापसी पर दुनिया न्यूज़ की खसूसी कवरेज। पेरिस से बरास्ता लाहौर मियाँ चन्नू तक लम्हा ब लम्हा नाजरीन को बाखबर रखा। परवाज़ की उड़ान से लैंडिंग। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम लाहौर एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर और डबल डेकर बस पर कौमी हीरो के साथ रही। मियाँ चन्नू से अर्शद नदीम के वालिहाना इस्तकबाल की खसूसी कवरेज। दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे, सबसे तेज़। अर्शद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अर्शद नदीम को कौमी हीरो करार देने का मुतालबा। अर्शद नदीम गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले एथलीट हैं। अर्शद नदीम की कामयाबी से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन हुआ। अर्शद नदीम गरीब घर और छोटे अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। कामयाबी सहूलियात की फराहमी से नहीं, अज़्म और जज्बे से मिलती है। करारदाद का मतन। अमेरिका ने मुसलसल चौथी बार ओलंपिक्स का मेला लूट लिया। अमेरिका पेरिस ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर 126 मेडल्स जीतकर सबसे आगे। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रोंज मेडल्स हासिल किए। चीन 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रोंज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। चीन के मेडल्स की मजमूई तादाद 91 रही। जापान 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रोंज मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इवेंट में पाकिस्तान के 7 एथलीट्स ने शिरकत की। वाहिद मेडल अर्शद नदीम ने जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में हासिल किया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब में एथलीट फाइका रियाज ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इख्तितामी तकरीब में शानदार परफॉर्मेंसेज भी पेश की गई, जिन्हें शायकीन ने बेहद पसंद किया।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का धुआं था। स्पेल लाहौर में मूसलाधार बारिश, चल थल एक नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल खूबर से नारवाल, पतोखी, मंजराबाद और दीगर शहरों में तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार। बारिशों से हरीपुर के नदी नालों और दरिया दौड़ में तुगयानी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम सलाम मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। आपके दौरे से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात लाजवाल हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। हमारा सऊदी अरब से रिश्ता दहाइयों पर मुहित है। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। इमाम मस्जिद नबवी ने वज़ीर-ए-आज़म को खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने इमाम मस्जिद नबवी और वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। फ़लस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जो इदारे अमन के लिए कायम किए गए थे उनका इसराइल पर रत्ती बराबर असर नहीं। बदकिस्मती से गजा में जुल्म ढाया जा रहा है। गजा में जुल्म की वजह से आज़ादी की खुशियाँ मांद पड़ गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। अक़लियती बरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा किया। अक़लियतें हर शोबे में मुल्क और कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अक़लियती बरादरी ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अक़लियती बरादरी के हकूक़ के लिए काविशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज़म का इजहार। अवाम के नुमाइंदों के नाम पर बैठे लोग जाली हैं। जिस पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद नहीं, वो मसाइल हल नहीं कर सकती। फ्रंट पर कोई और, डोर किसी और के हाथ में होती है। मुल्क को सियासतदान चलाते हैं जिन्हें अवाम की मुश्किलात का अदराक होता है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं तो खुशहाली कैसे आएगी? खित्ते में किसी मुल्क की मईशत डूब रही है तो वो पाकिस्तान है। हर चीज़ पर टैक्स, सिर्फ सांस लेने और मौत पर नहीं है। जालिमाना टैक्स आवाम क्यों अदा करे? आवाम को पता है इनके टैक्स इन पर खर्च नहीं होंगे। टैक्स लेने से पहले कौम को एतमाद दें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आइन को तोड़कर इलेक्शन चोरी किए जाते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद एक रास्ता है, आइन का एहतराम करें। हुक्मरानों के इक़्तिदार की फिक्र है जबकि अवाम परेशान है। लीडरशिप वो होती है जो मसाइल का हल निकाले। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नौजवान तबका मुल्क से बाहर जा रहा है। क्या हुकूमत को इस बात का अदराक नहीं है? IPPs नहीं, असल मसला मईशत की कमजोरी है। अगर डॉलर 100 रुपये का हो जाए तो बिजली की कीमत भी नीचे आ जाएगी। बिजली के बिलों से टैक्स निकाल दें तो 1 यूनिट 8 रुपये तक आ जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम अवाम के लिए नहीं, चंद अफराद के लिए है। हमारा मुतालबा है निज़ाम को बदलें। रेलवे पर सालाना 109 अरब खर्च करते हैं, अवाम पर खर्च नहीं करते। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पाकिस्तान के बाहर हैं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। कराची पाकिस्तान को कर्जों से आजाद करा सकता है। लालू खेत मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर से ज्यादा है। पूरा पाकिस्तान मिलकर कराची को ओन करे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। कोटा सिस्टम के बावजूद कराची के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जा रही। अहले इख्तदार की तवज्जो कराची की जानब दिलाना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान के आगे जब जब दीवार खड़ी की गई वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। सिंध हुकूमत हमें अपना दुश्मन समझने के बजाय अपना पार्टनर समझे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत आज अडियाला जेल में केस की समाअत करेगी। आखिर गवाह और तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल होने का इम्कान। रेफरेंस में कुल 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करा चुके, 34 पर जिरह मुकम्मल। नैब 24 गवाहों को गैर जरूरी करार देकर तर्क कर चुकी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से अदालत पेश किया जाएगा। N154 लोधरा, N81 और N79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा।